कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक प्रमुख पर्व है जो सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। करवा चौथ का निर्जल व्रत किया जाता है। यह महिलाओं के लिए अति महत्वपूर्ण पर्वों में से एक प्रमुख है जो सुहागिन महिलाओं के द्वारा पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निराहार तथा निर्जल रहती हैं और शाम को भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करके तथा करवा चौथ माता की कहानी सुनकर और चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें अर्घ्य समर्पित करके इस व्रत को पूर्ण करती हैं। किंतु कुछ स्थानों पर सरगी का चलन है, जैसे सुबह सूर्योदय से पहले फल इत्यादि खाकर फिर पूरे दिन व्रत रखने का चलन है। किंतु यह करना उचित है या अनुचित, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में व्रत पर्वों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सनातन धर्म की कुछ मान्यताएं भी हैं, जैसे सुबह 3 से लेकर 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जो अत्यधिक शुभ तथा पावन काल होता है। इसमें जप, तप, पूजा, ध्यान आदि करना शुभ होता है। इस मुहूर्त में कुछ खाना या पीना वर्जित है। उसमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त कुछ भी खाने पीने के लिए गलत समय है। यदि आप जानना चाहती हैं कि सरगी किन परिस्थितियों में खाई जा सकती है, तो हम आपको चलिए बताते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त अत्यधिक पवित्र मुहूर्तों में से एक है। इसमें खाना पीना तो बिल्कुल ही वर्जित है, बल्कि इसमें सोना भी वर्जित है और इस काल में शोर करना भी वर्जित है। यह देवताओं का काल है। इसमें खाना पीना तो पूर्णतः वर्जित है। यदि कोई खाने पीना खाता भी है तो उसे पाप लगता है। तो चलिए जानते हैं यदि खाना पीना। किंतु करवा चौथ पे कुछ राज्यों में, भारतवर्ष के कुछ क्षेत्रों में सरगी खाने का चलन है, जो कि सरासर गलत है। सास अपनी बहू को सुहाग की सामग्री आदि भेंट अवश्य कर सकती है सरगी के रूप में, किंतु सरगी के रूप में कुछ खाना यह गलत है। यदि खाना जरूरी हो तो चलिए जानते हैं किन परिस्थितियों में कुछ खाया जा सकता है। यदि आप करवा चौथ पर कुछ खाती हैं तो आप किन विशेष परिस्थितियों में ऐसा कर सकती हैं। यदि आप गर्भवती हैं और आप व्रत रख रही हैं तो आप सरगी खा सकती हैं। यदि आपको कोई पीड़ा है, आप अस्वस्थ हैं और यदि आप व्रत रख रही हैं तो आप सरगी खा सकती हैं। आप बुजुर्ग हैं और यदि आप व्रत रख रही हैं तो आप सरगी खा सकती हैं। यदि आप दवा लेती हैं तो आप सरगी खा सकती हैं। और अब जानिए, यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो आप सरगी ना खाएं। आप अपनी सास के द्वारा दी हुई सुहाग की सामग्री को अवश्य ले लें, किंतु आप ऐसा सरगी ना खाएं। यदि आप कोई दवा नहीं ले रही हैं और आप व्रत करने में पूर्णतः सक्षम हैं तो आप सरगी नहीं खाएं। तो यह थी करवा चौथ किन परिस्थितियों में सरगी खाना सही है। अब हम आपके लिए लेकर आएंगे करवा चौथ मुहूर्त तथा करवा चौथ की कहानी। आप हमसे जुड़े रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।